हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी बदले, दुख शांति में बदले, गरीबी आशीष में और बीमारियां चंगाई में, अकेलापन प्रेम में। पर सवाल ये है, क्या वास्तव में प्रार्थना से जिंदगी बदल सकती है? अगर हाँ, तो हम ऐसी प्रार्थना कैसे करें जो हमारी जिंदगी में बदलाव आए? इस संदेश में हम बाइबल के माध्यम से सीखेंगे कि जिंदगी बदलने वाली प्रार्थना कैसे होती है और इसे हम कैसे अपनाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ जो आपको उत्साहित करेगा और प्रार्थना करना सिखाएगा। दिल से प्रार्थना करें, दिखावे से नहीं, सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। यिर्मयाह 29:13 में वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे। इसको विस्तार से समझते हैं। जिंदगी बदलने वाली प्रार्थना दिल से की जाती है, सिर्फ शब्दों से नहीं। परमेश्वर केवल बाहरी बातों को नहीं, आपके हृदय को, सच्चाई को दिखता है। लूका 18 में 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक फरीसी और एक वसूलने वाला। फरीसी ने घमंड से भरी प्रार्थना की, लेकिन कर वसूलने वाले ने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा, ये दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। प्रार्थना में नम्रता और पश्चाताप हो। दूसरा इतिहास 7:14 में वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है नम्र बनकर प्रार्थना करे और मेरा दर्शन चाहे और अपने बुरे मार्ग से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। जिंदगी तभी बदलती है जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं। पश्चाताप एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे होकर आशीर्वाद आता है। प्रार्थना में ये कहे, हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है। तू मेरे पाप क्षमा कर और मेरी आत्मा को नया कर। विश्वास से प्रार्थना करें, संदेह नहीं। मरकुस 11:24 में वचन कहता है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें वो मिल जाएगा। बिना विश्वास की प्रार्थना खाली शब्द है। विश्वास वो चाबी है जो परमेश्वर के उत्तरों का दरवाज़ा खोलते हैं। सुखी स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छूकर विश्वास किया कि वो चंगी हो जाएगी, और वही हुआ। परमेश्वर के वचन पर आधारित प्रार्थना करें। यूहन्ना 15:7 में वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो कुछ तुम चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचनों को याद करके प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। ऐसा करना हमारी प्रार्थनाओं को शक्ति और दिशा देता है। हे प्रभु, तू कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा, इसलिए मुझे भय नहीं, मुझे तेरे वचनों पर भरोसा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, तब बदलाव की शुरुआत होती है। फिलिपियों की पुस्तक 4:6-7 में वचन कहती है, हर एक बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए, और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों में और विचारों की रक्षा करेगी। धन्यवाद देने से आप ये मानते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है, भले ही अभी उत्तर ना दिखे। ये मानसिकता आपकी सोच और आत्मा को बदलती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सुनता है, देखता है और तेरे समय पर काम करता है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। गुण विवरण क्या है? सच्चे दिल से, बिना दिखावे, पूरे मन से, नम्रता और पश्चाताप से खुद को परमेश्वर के आगे झुकाएं। विश्वास से भरोसा रखें कि परमेश्वर सुनता है। वचन पर आधारित परमेश्वर की बातों को याद कर प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ पहले धन्यवाद दे। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे पास पूरे दिल से आता हूँ। तू जानता है मेरी परेशानियाँ, मेरे संघर्ष, मेरी इच्छाएं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी ज़िंदगी को छू, मुझे नया बना और अपनी इच्छा के अनुसार मेरा मार्गदर्शन कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आज के वचन से उत्साहित हुए हैं तो निश्चित रूप से अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये वचन को शेयर करें। कमेंट में निश्चित रूप से आमीन लिखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।